हेलो एवरीवन। इट्स बिन अ वाइल। ऐसा देख के डर मत जाना। आई नो द फेस टू हेयर रेशियो हैज़ गॉन रियली बैड, बट yes, this is what life is now. This is how we live. We live like ancient nomadic people. We are back in the stone age where we let the beard and the hair grow to whatever proportions they want to. Not really. There are no barbers open, and I don't shave. I only trim my beard and my hair. So that is the current problem I'm facing right now. I hope you all are indoors. I hope all of you all are safe. We meet, as in you all see me after a long time. I haven't really seen you all in a while. The one topic that I said that we had left with is project management, and that is what we are going to do right now. So without any further ado, I think let's just directly begin with topics, and if there is anything else to be said, you will say it on the way. So we are doing a concept called project management. Now, to begin with, what is project management? So it sounds very vast. It is vast, but what we are going to do is we are going to scale it down and try and understand it on a smaller scale. Now, project management, as simple, basic English, project management. There is a project, you have to manage it. That's it. Apart from that, there is nothing else in project management. Now, what project are you talking about? अलग-अलग project हो सकता है, depending on what kind of a organization you are working for, वैसा project हो सकता है. जैसे कि let's say if it is building construction work है, तो building बनाना is the project. अब उस project को manage करना है. राइट फ्रॉम, अगर खाली जगह नहीं है, अगर पुराना बिल्डिंग है, तो राइट फ्रॉम पुराना बिल्डिंग तोड़ना, टू खोदना, टू नया बिल्डिंग बनाना, फिनिश करना और फिर टेनेंट्स को दे देना. दैट इज एन एंटायर प्रोजेक्ट दैट हैज टू बी मैनेज्ड. आपके फाइनेंशियल लेवल पे, नाउ आई फ्रैंकली डोंट नो व्हाट यू ऑल डू. आई डोंट अंडरस्टैंड कॉमर्स, बट लेट्स जस्ट ऐसा छोटा मोटा सुनता हूं, उससे पता चलता है. लेट्स से टैक्स फाइलिंग इज समथिंग दैट इज अ प्रोजेक्ट. तो एक बड़ी सी कंपनी है, उसका रिटर्न फाइल करना है. तो अब उस बड़ी सी कंपनी का अगर रिटर्न्स फाइल करना है, सो योर प्रोजेक्ट इज फाइलिंग द रिटर्न्स फॉर दैट कंपनी. अब आप बताओ उसमें क्या क्या आता है, तो अपन उसका प्रोजेक्ट बनाएंगे. सो द फर्स्ट स्टेप टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अंडरस्टैंडिंग योर प्रोजेक्ट एंड ब्रेकिंग इट डाउन इनटू पार्ट्स. मतलब लाइक आई सेड कि आपका अगर प्रोजेक्ट है किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का, आपको रिटर्न्स फाइल करना है, देन द प्रोजेक्ट इज रिटर्न फाइलिंग. उसको पार्ट्स में तोड़ो, मतलब करना क्या क्या है फिर उसमें. सो नंबर वन, डेटा गैदर करना है. डेटा मतलब अब तक का बैंक रिकॉर्ड्स, ब्रांड ट्रांजैक्शंस, वाउचर्स, कैश बुक्स, रिसीट्स, एवरीथिंग हैज टू बी मैनेज्ड इन वन प्लेस. वो करने के बाद अकाउंट्स बनेंगे. अकाउंट्स बनने के बाद आप P&L अकाउंट्स बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करोगे. वो करने के बाद टैक्स फाइलिंग होगा. So can I say एक प्रोजेक्ट जो है आपका which is filing returns has to be broken down into pieces. The first part to it is gathering information. जब तक information gather नहीं कर पाओ, अकाउंट नहीं बना सकते. तो पहले information gather कर लो. एक बार information gather कर ली, फिर क्या, फिर अकाउंट्स करना चालू कर दो. अकाउंट्स बन गए, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना चालू कर दो. प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, अब अपन रिटर्न्स फाइल करना चालू कर सकते हैं कि बाबा आप कौन से ब्रैकेट में आते हो, तो आप कितना भरोगे, कितना जीएसटी भरा था, कितना एसजीएसटी, कितना सीजीएसटी, ऑल ऑफ दैट कैन बी कैलकुलेटेड आफ्टर दैट. सो लाइक आई सेड, ये सब जगह पे अप्लाई होता है. राइट फ्रॉम मैकडोनल्ड्स, एक बर्गर अगर बनाना है तो द प्रोजेक्ट ऑफ मेकिंग अ बर्गर कम्स इन पार्ट्स, विच इज नंबर वन, रिसोर्सेज हैं क्या. पहले तो चेक करो वो बर्गर जो बनाना है उसकी पैटी है क्या आपके पास. अगर पैटी नहीं है तो बर्गर काय का बनाओगे. सो स्टेप वन इज चेकिंग और ऑर्डरिंग फॉर द पैटी, ordering for the bun, unless you make the bun there. If you make the bun there, then that is one entire other segment of your project. So number one, order for patty, order for bun. Number two, fry the patty. Number three, roast the bun. Number four, add sauces. Number five, add vegetables. Number six, put the patty in. Number seven, packing. Number eight, giving it to the customer. So वो भी एक project हुआ. So project management goes from a small scale to a large scale. Now, right now I'm in Kolhapur, which is my hometown. I came here 2 days before Gudi Padwa to drop my parents and go back to Bombay. But I dropped them. Going back to Bombay never happened. So here I am. This is where I live now for the past
On this 23rd, it's going to be exactly 3 months that I'm here. So right now what I see in front of me is this is plantation season, this is where the rain crops begin. Now rain crops majorly here is rice. So there are other crops also. There is soya bean, there is groundnuts, there are other crops, but majorly if you see, rice is like the major rain crop. बारिश में यहाँ पे राइस ही होता है 90% ऑफ द जगह पे. सो कैन आई से कि वो चावल बनाना, मतलब चावल जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा आपका, उसका भी एक प्रोजेक्ट ही है. क्या था इस प्रोजेक्ट में? स्टेप 1, खेत साफ करो. साफ करो मतलब यू हैव टू, प्रीवियस क्या था वो निकालो. अगर उसके पहले गन्ना था, शुगर केन था, तो शुगर केन के रूट्स निकालो, सब निकालो, खेत साफ करो. स्टेप 2, प्लाविंग. स्टेप 3, फ्लैटनिंग द लैंड. स्टेप 4, वेट फॉर रेन्स. एक बार बारिश चालू हो गया. स्टेप 5, प्लांटिंग द राइस. स्टेप 6, आफ्टर द प्लांटेशन ग्रोज, देन अगेन क्लीनिंग, क्योंकि बारिश होने के बाद चावल छोड़ के और बहुत सारी चीजें निकलेंगी उसमें से, तो वो उखाड़ के निकाल के फेंकना है. उसके बाद यू लेट द राइस ग्रो. उसके बाद वंस द राइस इज अ पर्टिकुलर साइज, यू स्टार्ट ट्रैपिंग वाटर इन योर फील्ड्स. तो बारिश होने के बाद इनिशियली अपन क्या करते हैं, पानी को निकालने देते हैं, निकलने देते हैं. बाद में क्या करना पड़ेगा, पानी को ट्रैप करके रखना पड़ेगा. एक जब तक राइस एक लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 फीट का हो गया राइस, तो हम हाफ फीट तक राइस को पानी में ट्रैप करेंगे. तो पानी ट्रैप करो. So all this is nothing else but parts of a project, and that project is eventual product is rice. So project management is not limited to one field. Project management is everywhere. आप IT की बात करो या कॉमर्स की बात करो या साइंसेस की बात करो या फाइनेंसेस की बात करो, जब तक आप अपने प्रोजेक्ट को समझ नहीं लेते, जब तक आप अपने प्रोजेक्ट को ऑन पेपर अच्छे से मैनेज नहीं कर लेते, एग्जीक्यूशन अच्छे से होने वाला नहीं है. सो लाइक आई सेड, बहुत बड़े स्कोप पे हो जाता है वो. अपन तो उतने बड़े स्कोप पे करेंगे नहीं, अपन कुछ छोटा सा चिंदी चमार सा करते हैं. फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन है, पर लेट्स अज्यूम लॉकडाउन नहीं है और घर पे कोई नहीं है, मतलब घर पे खाना पकाने वाला कोई नहीं है, माँ बाप जो और या फिर जो भी घर पे खाना पकाता है वो है नहीं, आप अकेले हो. तो या तो आप स्कूल में हो या तो आप कॉलेज में हो या ऑफिस में हो. तो करना क्या है? करना यह है कि प्लान करना है, घर पे आके खाना खाना है. अग्रीड. पर बहुत दिन हो गया बाहर का ही खा रहे हैं, अभी बाहर का नहीं खाना है, पका के खाना है. ठीक है. तो अब सब्जियां चाहिए, सब्जियां हैं नहीं. ठीक है, तो सब्जियां खरीदनी पड़ेगी. फिर क्या करना है? फिर सब्जियां खरीद ली, घर पे जाना पड़ेगा. ऑब्वियसली जब तक घर पे नहीं जाओगे खाना नहीं बनेगा. तो ऑफिस है, लेट्स से ऑफिस छूटेगा. सो ये सब काम ऑफिस के छूटने के बाद होगा. प्रोजेक्ट क्या है? खाना बना के खाना खाना है. तो अब से लेके खाना खाने तक क्या क्या एक्टिविटीज हैं और कैसे उनको फॉलो करना है. एक्टिविटी नंबर 1, सब्जी खरीदो. तो 2 ऑप्शन है, या तो अभी ऑफिस से नीचे उतरो, सामने मार्केट है, सब्जी खरीद लो, या फिर घर के पास जाओ, घर के पास मार्केट है, वहां से सब्जी खरीदो, आपके ऊपर है. तो एक ऑप्शन है, या तो अभी सब्जी खरीदो और फिर ट्रैवल, घर पे जाओ, या फिर पहले घर पे जाओ और घर के बिल्डिंग के पास में ही सब्जी वाला बैठता है, उससे सब्जी खरीद लो, व्हाट एवर यू वांट टू. ठीक है. तो लेट्स अज्यूम अपन ने पहले सब्जी खरीदेंगे, ट्रैवल करके घर पे जाएंगे, पहुंच गए घर पे. ठीक है. अब पूरा दिन काम किया है, जैसे ही घर पे जाओगे वैसे ही खाना पकाना चालू नहीं करोगे. जूता वूता फेंकोगे इधर उधर, बैग वैग फेंकोगे, क्योंकि अब घर पे तो कोई है नहीं, पूछने वाला कोई है नहीं, ये बैग क्या जगह है, क्या इधर रखते हैं क्या बैग, सब चीज़ की एक जगह होती है वगैरह वगैरह, वो सब करने वाला कोई है नहीं. तो अभी किधर भी कुछ भी फेंको और थोड़ा टाइम बैठ जाओ, बैठ जाओ. सो लेट्स से रेस्ट, थोड़ा 15-20 मिनट रेस्ट कर लो. अब कर लिया रेस्ट, ठीक है, फ्रेश हो जाओ. अब डिपेंड्स आप कैसे हो. देहाती टाइप्स के हो तो पहले रेस्ट कर लो फिर फ्रेश हो जाओ. अगर ऐसा व्हाट डू यू कॉल इट, सोफिस्टिकेटेड टाइप्स हो तो पहले फ्रेश हो जाओ और फिर रेस्ट कर लो. जैसे मेरी बहन है, मेरी बहन को जमता नहीं है, इफ शी कैन स्लीप इन द सेम ऑफिस क्लोथ्स शी विल. पर अपना वैसा नहीं है, अपन को आके पहले फ्रेश होके चेंज करना पड़ता है एंड देन आई कैन रेस्ट. तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू. रेस्ट करने के बाद फ्रेश हो जाओ या पहले फ्रेश हो जाओ फिर रेस्ट करो, आपके ऊपर है. हो गया, रेस्ट हो गया, फ्रेश हो गए, अब काम चालू करते हैं. अचानक से याद आया कि
कपड़े भी तो धोने हैं, मतलब गिन के रखे थे। अब मैं ट्रैवल करता हूँ, आई गो टू केरला, आई गो टू बैंगलोर, तो अब होता क्या है कि लिमिटेड नंबर ऑफ कपड़े होते हैं। अब कौन से कपड़े आप समझ लो, वीडियो पे मैं बोल नहीं सकता। लिमिटेड नंबर ऑफ कपड़े होते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, काउंट करके रखता हूँ कि अपने पास 6 दिन के कपड़े हैं। तो लेट छठवें दिन पे तो धोना पड़ेगा। छठवें दिन पे अगर कपड़े नहीं धोए एक साथ, तो 7वें दिन पे पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे। तो अब भी आपको याद आया कि हो गया कैलकुलेशन अपना, घर वाले जाने के बाद कपड़े धोए ही नहीं है, तो अब कपड़े भी धोने पड़ेंगे आज। तो ठीक है, आपको ये भी याद आया कि कपड़े भी धोने, फाइन। और फिर याद आया कि अभी खाना भी पकाना है, ठीक है। तो खाना पकाने के लिए क्या होगा, सब्जी काटनी पड़ेगी, कट वेजिटेबल्स। काटने के बाद क्या करोगे, पकाओगे उनको, तो 7 विल बी कुक वेजिटेबल्स। अब सिर्फ सब्जी तो खाओगे नहीं, कुछ रोटी वोटी भी खाओगे इसके साथ, चावल खा लो, 8 कुक राइस। डन। ये सब करने के बाद अब मेरे को थोड़ा टीवी भी देखना बनता है, थोड़ा नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, कुछ तो किसी का चुरा के मांगा हुआ लॉगिन तो होगा ही, तो वो यूज करना तो बनता है। तो लास्ट स्टेप इज कुछ देखते हैं, मनी हाइस्ट, डार्क, या अभी क्या चल रहा है, चोक चल रहा है, अच्छा टीवी शो है, तो कुछ देखते हैं। तो एक 40 मिनट्स का टीवी शो है, वो देखना है। सो वॉच अ शो। क्या शो देखना है वो आपके ऊपर है, आप देख लो जो देखना है वो। हो गया 9। अब खाना पका लिया है तो खा भी लो फिर। सो नंबर 10, ईट। What have I done? The project was go home, finish everything, and then go to sleep. I have listed what I'm supposed to do in the go home, do everything, and go to sleep. This is what I have listed. Now let me do one thing. अगर ऑफिस 6 बजे छूटता है, what time does office leave? Office ends at 6 PM. अगर ऑफिस 6 बजे छूटता है तो ये सब खत्म करने के लिए और फिर सोने में बजेगा कितना? क्योंकि अपना तो बोलते रहते हैं अपन दोस्त लोग के, नहीं रे बहुत काम है, देख अभी ऑफिस से निकला हूं, घर पे आके सब करते सोते सोते ही 2 बज जाएगा मेरे को, फिर कल सुबह वापस उठने का है, ऑफिस है। तो लेट्स फाइंड आउट इसमें लगने वाला कितना टाइम है। ठीक है, ऑफिस से निकले, सब्जी खरीदी, कितना टाइम लगा? 20 मिनट में हो गया मेरा सब्जी खरीद के। अब मैं सब मिनट में लिख रहा हूं, अगर घंटा भी लगने वाला होगा तो भी मैं 60 मिनट लिखूंगा, मैं 1 आवर नहीं लिखूंगा। ट्रैवल, अब आपको पता है अपना एवरेज टाइम, ट्रेन पकड़ूंगा, फिर रिक्शा पकड़ूंगा या ट्रेन पकड़ूंगा, फिर चल के जाऊंगा, या बस पकड़ूंगा, फिर ट्रेन पकड़ूंगा या बस पकड़ूंगा, फिर चल के जाऊंगा। अपना अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर लो। और आपको पता है इतने सालों से कर रहा हूं, 40 मिनट लगता है ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, घर पहुंचोगे, अब रेस्ट करने बोलो तो एक बार आदमी काउच पे बैठ जाए तो फिर चिपक ही जाता है। तो यू टेल योरसेल्फ नहीं, 20 मिनट से ज्यादा बैठने का ही नहीं है, तो अपन टाइम लगा के बैठते हैं, 20 मिनट से ज्यादा नहीं बैठेंगे। सो एट मैक्स 20 मिनट्स ऑफ रेस्ट है। फ्रेश होने के लिए कितने गंदे हुए थे उस पर डिपेंड करता है। अब अगर अंदर से ही गंदे हो गए तो वो तो साफ होना है नहीं, पर फिर भी बाहर से जितना कर सकते हो उतना साफ रखने की कोशिश। 10 मिनट फ्रेश। अब वॉशिंग क्लोथ्स। अब वॉशिंग क्लोथ्स, थैंक गॉड वॉशिंग मशीन है अपने पास, तो बैठ के बाथरूम में नहीं करने का। वॉशिंग क्लोथ्स मेरे को पता है, मेरे स्टैंडर्ड लोड है अभी इतने दिन का, 6 दिन का पेंडिंग है। ऑफिस के कपड़े, अंदर के कपड़े, बाहर के कपड़े, सब कपड़े मिला के 1.5 घंटा तो चलेगा मशीन, कम से कम। अभी छोटा लोड भी लगा दूंगा तो 1 घंटा तो चलना ही चलना है, तो 60 मिनट्स कम से कम 1 घंटा। कटिंग वेजिटेबल्स, अब सब्जी डालने से पहले काटना। अब इस कटिंग वेजिटेबल्स में क्या आता है, सब भाजी काटोगे, धोगे, साफ करोगे, वगैरह वगैरह, मसाले जमा करके रखोगे एक जगह पे, क्योंकि फिर सब चाहिए, क्योंकि बीच बीच में फोन भी लगाना पड़ेगा ना, हेलो मम्मी हल्दी किधर होता है, फिर थोड़ा उसमें टाइम जाएगा। कैसे लोग हो तुम लोग, घर में हल्दी किधर रखते हैं तुमको पता नहीं है, खुद के घर का तो पता होना चाहिए, वगैरह वगैरह। वो फोन कॉल 10-15 मिनट तक चलेगा।
तो उसके हिसाब से टाइम निकाल के रख लो। मैं बोल रहा हूँ 20 मिनट लगेगा। क्या करने के लिए? सब्जी काट के धो के सब एक साथ करने के लिए। फिर आएगा कुकिंग। अब कौन सी सब्जी बना रहे हो? आलू बना लो। मेरे को पता है कि आलू ऑन एन एवरेज ऐसा अच्छे से पकने के लिए सब डालने के बाद हिलाओगे सब करोगे तो 30 मिनट लगता है। डन। चावल कुकर में जाएगा, 20 मिनट में हो जाता है। प्रॉब्लम बस यही है कि वो ठंडा होने के लिए, तो ठीक है। खाने के लिए रेडी कब होगा चावल? 30 मिनट तो लगेगा खाने के लिए रेडी होने के लिए, ठीक है। वॉच शो, क्या देख रहे हो? डिपेंड्स क्या एपिसोड है, छोटा बड़ा, 20 मिनट का है, 30 मिनट का है, 40 मिनट का है, 50 मिनट का है, 40 मिनट का अपना एपिसोड है। और इवेंचुअली खाना। अब खाने में तो डिपेंड्स कैसा शो देखते देखते खाओगे तो फिर तो लग ही जाएगा 5-6 घंटा। फटाफट बिना शो का खा लोगे तो हो जाएगा 15-20 मिनट में। 20 मिनट में खाना हो जाएगा। टैली करते हैं, ठीक है। आई होप यू कैन सी द कैलकुलेटर। 20 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 60 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 20, हुआ कितना टोटल? इट कम्स टू टोटल ऑफ 290 मिनट्स। सो ये हुआ टोटल टाइम 290 मिनट्स। अब 290 मिनट्स मतलब 1 आवर इज 60 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60, तो हो जाता है 4.8333। सो होता है 4.83 आवर्स। अभी देख लो ना, 6 4 24, तो वो 4 घंटा, और 24 ऊपर बड़ा बचा 50 मिनट। 50 मिनट, 4 घंटा 50 मिनट में रफा दफा डन। 4:50 के बाद कंबल लेके सो जाओ, मोबाइल लेके जो भी करने का वो कर सकते हो। तो 6 बजे ऑफिस छूटा, टोटल सब करके सोने के लिए लगने वाला है 4 घंटा 50 मिनट। 6 बजने के बाद 4 घंटा 50 मिनट इज 6 7 8 9 10 और ऊपर 50 मिनट। सो कैन आई से 10 PM, सॉरी कैन आई से 10:50 PM, सब खत्म 11 बजे बिस्तर में। बराबर? बकवास है। क्यों बकवास है? क्योंकि आपने ये प्रोजेक्ट लिस्ट तो कर दिया, मैनेज नहीं किया। क्यों सर? अभी गलत क्या उसमें, मैं बताता हूं। आपका प्रोजेक्ट है, मैं मानता हूं, पर थोड़ी सी ना इधर उधर गलतियां कर रहे हो। अभी क्या गलतियां कर रहे हो? लेट मी टेल। लेट्स स्टार्ट विथ वन थिंग एट अ टाइम। इसको ऊपर रख देता हूं। ऑफिस से निकलोगे और पहला नीचे उतर के सब्जी खरीदोगे। अब नीचे उतर के सब्जी खरीदना जरूरी है, ऑब्वियसली। सब्जी खरीदूंगा नहीं तो हाँ, घर पे जाके भी खरीद सकता हूं, पर कभी ना कभी तो खरीदना ही पड़ेगा, या तो ट्रैवल करने के बाद या ट्रैवल करने से पहले। घर पे जाके फ्रेश होके बाद भी नहीं बोलूंगा अब चल सब्जी खरीदते हैं। पागल हो गए क्या? फालतू में वापस नीचे आओ, चेंज करो, घर के कपड़े में से नीचे आओ, सब्जी खरीदो, वापस ऊपर जाओ, इतना टाइम वेस्ट करोगे। तो पहले या तो ट्रैवल करके सब्जी, या सब्जी करके ट्रैवल, जो भी है। तो पहले सब्जी खरीद रहे हो, फाइन, 20 मिनट सब्जी खरीदने का, ठीक है। सो बाय वेजिटेबल्स 20 मिनट्स, डन। उसके बाद था ट्रैवलिंग। अब ट्रैवलिंग करना है, अभी करना है, ऑफिस घर नहीं पहुंचूंगा, घर नहीं पहुंचा काम नहीं कर सकता, ठीक है, तो ट्रैवल कर लो। फिर ट्रैवल 40 मिनट्स, ठीक है। घर पहुंचे? हाँ पहुंच गया। अब क्या करना है? रेस्ट करना है, हाँ। फ्रेश होना है, हाँ। मशीन में कपड़े चढ़ाने हैं, हाँ। ये सब करना है। क्या करना है? पहले आराम करना है, नहीं करना है कुछ भी काम, आराम ही करना है। बहुत थक गए, कर लो आराम। Let's say the next thing that I'm going to do is I'm going to rest. How long have you decided to rest for? You have decided to rest for 20 minutes. तो 20 मिनट आप रेस्ट करोगे। रेस्ट करके हो गया, अब थोड़ा मुंह धो के फ्रेश हो जाएं। फ्रेश हो गए 10 मिनट।
अब फ्रेश होने के लिए सब्जी खरीदनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। तो फ्रेश होने का सब्जी का कोई लेना देना नहीं है। मैंने सब्जी पहले खरीद ली क्योंकि फिर वापस उल्टा नीचे नहीं जाना। फ्रेश होने के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा, वो ऑब्वियस है। अब ऑफिस से घर नहीं आऊंगा तो फिर फ्रेश कैसे होगा? तो ट्रैवल करना तो इंपॉर्टेंट है। तो ये सीक्वेंस ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, फ्रेश हो गए। चलो अब क्या करते हैं? अब एक काम करता हूं ना, मशीन में कपड़े डाल देता हूं। ठीक है, तो आपने मशीन में कपड़े डाल दिए। सो वॉश क्लोथ्स। अब क्या करोगे? कपड़े डालोगे मशीन में, डिटर्जेंट विटर्जेंट डालोगे, ढक्कन बंद करोगे, नल चालू करोगे, बटन ऑन करोगे, स्टार्ट दबा दोगे, और उसके बाद ऐसे खड़े रह के अपन मशीन को ताड़ेंगे। कैसा घूमती है, नाइस। बीच बीच में दरवाजा खोल के घूम रही है क्या बीबी, आवाज कैसा आ रहा है। आई अंडरस्टैंड, एज किड्स ये सब किया था, पर अब बड़े हो गए। लाइक आई रिमेंबर व्हेन द फर्स्ट टाइम वॉशिंग मशीन केम टू माय हाउस, आई वाज वेरी ओल्ड। लाइक नॉट ओल्ड मीन्स आई वाजंट लाइक 25, but I was, I think, my late teens. So I think somewhere around my 16s, 18s, I'm guessing. So it used to be different fun. तो वो ऐसा तभी खोल के देखने के लिए तभी मजा आता था। अब बड़े हो गए तो अब नहीं, तो खड़े रहोगे ना उधर ही, खड़े रह के मशीन को देखोगे? नहीं सर, क्यों खड़े रह के देखोगे? वो अपना काम कर रही है ना। अगर मशीन अपना काम कर रही है तो अगर कपड़ा डाल दिया मशीन में तो मशीन 1 घंटे में अपना काम कर देगी ना। आपको क्या करना है उसमें? कपड़ा डाल के बटन दबा के निकलना है। क्यों रुकेगा उधर 1 घंटा? आप 1 घंटा वेस्ट करोगे क्या अपना? नहीं। एंड दिस इज वेयर वी कम टू पैरेलल एक्टिविटी। अब ये कपड़ा जैसे ही चालू होता है, आपको तो रुकने की जरूरत नहीं है। आप फटाफट सब्जी काटने आ सकते हो, उधर खड़े रह के ताड़ोगे तो नहीं उसको। सो यू क्विकली कम एंड फ्रेश होने के बाद आप जाके मशीन का बटन दबा दोगे और फिर सब्जी कट करने आ जाओगे। कितना टाइम लगेगा सब्जी कट करने के लिए? कट करके धो वो के सब करने के लिए 20 मिनट लगेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या? उसके बाद आएगा कुकिंग। ठीक है, पकाना चालू कर दो। तो अब पकाने के लिए क्या करोगे? डालोगे सब, स्टर वर करोगे और फिर खड़े रह के आधा घंटा ताड़ोगे उसको, तो अच्छा पकेगा ना। आप खड़े रह के देखोगे उसको, तो करोगे क्या? नहीं, डाल दिया ना सब। अब ढक्कन लगा के रुक कर क्या जरूरत है? अब जाके सो भी जाओ आधा घंटा तो भी वो सब्जी पकनी है। तो अगर ये सब्जी को पकने के लिए 30 मिनट लगता है, आपने कट क्लीन करके कटोरे में, आपने कट क्लीन करके कढ़ाई में डाल दिया है, हो गया। अब वो उसका काम करेगा। अब एक काम करो, अब कुकर चढ़ाना चालू कर दो। मतलब आप कुकर चढ़ा लो। कुकर होने के लिए कितना टाइम लगता है? सब होके सीटी वीटी होके ठंडा होने के लिए 30 मिनट लगता है। तो ये कुकर 30 मिनट होगा। What am I trying to say here? What I'm trying to say here is there are some activities that don't depend on each other. I agree. फ्रेश होने के लिए घर पे आना पड़ेगा, तो ट्रैवल करने के बाद ही फ्रेश हो सकते हो। रेस्ट करने के लिए भी घर पे आना ही पड़ेगा, तो ट्रैवल के बाद ही रेस्ट होगा। बट अगर आप मेरे को पूछोगे कि कपड़ा पहले धोऊं या सब्जी पहले पकाऊं, कोई लेना ही देना ही नहीं है। कपड़ा ऐसे नहीं बोला नहीं 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 पहला सब्जी पका के तो ही मैं मशीन चालू करने दूंगा, होने नहीं वाला ऐसा। या सब्जी नहीं बोलेगी पहला कपड़ा धो के फिर ही सब्जी बना, ऐसा नहीं होने वाला। दे आर इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज। हाँ, दोनों होने के लिए आपका फ्रेश होना जरूरी है, वो करने के बाद आप काम चालू करने वाले हो। तो जब तक फ्रेश नहीं होता होगे, दोनों चालू नहीं हो सकती। So what we realize that there are a lot of activities that are running parallel. What do you mean by parallel? फ्रेश होने के 10 मिनट के बाद ये 20 मिनट और ये 30 मिनट एक साथ चल रहा है, तो 20 और 30 कितना हुआ? 50 और ये 60। तो कहना से टोटल 1 घंटे में ये सब हो रहा है। अलग अलग टाइम देने की जरूरत है नहीं इसको, 1 घंटे में ये सब हो जाएगा। क्योंकि आप जाके मशीन का बटन दबा दोगे, आके सब्जी काट के कढ़ाई में डाल दोगे और कुकर चढ़ा दोगे, तो पैरेलली तीनों काम चल रहे हैं। आपको एक काम खत्म करके दूसरा करने की जरूरत नहीं है। अब कुकर उधर खड़े रह के देखोगे कैसे सीटी मारता है, तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, फिर आपको जरूरत नहीं उधर खड़े रहने की, वो अपना काम कर रहा है। अब ये सब करने के बाद क्या? ये सब करने के बाद है नेक्स्ट वॉच शो। अब क्यों देखोगे ना शो? सब होने के बाद खाते खाते ही देख लो।
तो कहना से अगले 40 मिनट में ईटिंग एंड शो दोनों एक साथ होने वाला है। ईटिंग और शो को अलग अलग टाइम देने की जरूरत नहीं है। तो कहना इसे, लेट्स गो बैक टू द कैलकुलेटर। सब्जी खरीदा 20 मिनट, सो 20 प्लस ट्रैवल किया 40 मिनट 40 प्लस रेस्ट किया 20 मिनट 20 प्लस फ्रेश हुआ 10 मिनट 10 प्लस। अब ये पूरा 1 घंटे में हो जाएगा तो 60 मिनट्स प्लस, और खाना और टीवी शो दोनों एक साथ ही होना है 40 मिनट। आपका ओरिजिनल एस्टिमेट था 290 मिनट्स का, पर अगर आप ये प्रोजेक्ट ठीक से मैनेज करो ना तो 190 मिनट्स में ही सब काम रफा दफा। 190 मिनट्स इज 6 1 6 6 2 12 6 3 18, 3 घंटा 18 और ऊपर 10 190। तो कहना ऐसे 3 घंटा और 10 मिनट 3 आवर 10 मिनट्स में काम खत्म। 6 बजे के बाद 3 आवर 10 मिनट्स मतलब 9 बज के 10 मिनट। 9 बज के 10 मिनट में यू कैन हिट द सैक। What am I trying to tell you here? So in the process, what I've told you is, number one, to understand a project better, you have to break it down into parts. कर दिया, चलो. You have to understand how long which part takes, and you have to understand एक चीज चालू करने के लिए क्या पहले कर लेना चाहिए या फिर किसके बाद क्या कर सकता हूं। मतलब आके बैठ के पहले ही टीवी देख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। आके फ्रेश वैश कुछ मत होना, सीधा आके टीवी लगाओ 40 मिनट शो देख लो, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। आने के बाद अगर बोलोगे कि पहले खाना खा लेता हूं फिर पका लूंगा, नहीं होने वाला। पहले पकाना पड़ेगा फिर ही खा पाओगे। तो पहले बोलोगे पहले खा लेता हूं फिर पका लेता हूं और फिर जाके सब्जी खरीद लेता हूं, वेरी नाइस। कैसा करोगे मेरे को भी बताना, नहीं होता। द सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटी शुड बी फॉलोड एंड शुड बी फॉलोड वेल। So number one, break your project into parts. After you break your projects into parts, understand the sequence of these parts. And number three, and very important, understand the independence and the dependence of these activities. For example, cooking requires cutting and cleaning. Washing of clothes does not require cutting and cleaning. But washing of clothes requires you to travel and come home. So you have to understand what activities are dependent while what activities are independent. घर पे आते ही अगर मशीन का बटन दबा देते तो भी चलता, क्योंकि उसका बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है। आप कितने टाइम का टीवी देखते हो और आप कितना टाइम लेते हो सब्जी पकाने के लिए या खाने के लिए, उससे मशीन का कोई लेना देना नहीं है। पर अगर आप आते ही बोलोगे कि मैं पहले खाना खा लेता हूं, नहीं होगा। पकाओगे तो खाओगे, पकाओगे नहीं तो खाओगे क्या। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। वेल अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल ऑफ दिस, बिकॉज लाइक आई सेड योर सिलेबस इज अ लिटिल वेग एंड ऑफ। इट्स अ ब्यूटिफुल टॉपिक, बट ना पूछा जाता है इतने लेंथ में। कभी एक ही क्वेश्चन आता है, ड्रॉ नेटवर्क। तो अपन क्या करने वाले हैं? वेल अपन क्या करने वाले हैं कि अपन को हमेशा एक्टिविटीज दी होंगी। ये जैसे एक्टिविटीज है मेरी, जैसे बाइंग अ वेजिटेबल इज एन एक्टिविटी, ट्रैवलिंग इज एन एक्टिविटी, रेस्ट इज एन एक्टिविटी। अब क्या एक्टिविटी? एक्टिविटी एक ऐसी चीज है जो रिसोर्स खाएगी। अब मेरा रिसोर्स क्या है? टाइम। तो कौन कितना टाइम खाता है ये बताओ। सो एन एक्टिविटी इज समथिंग दैट ईट्स अप अ रिसोर्स। अब रिसोर्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, टाइम है, पैसा है, रॉ मटेरियल है, अलग अलग रिसोर्स है। अपन टाइम की बात करेंगे क्योंकि अपन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में टाइमलाइंस ड्रॉ करने वाले। सो अपना रिसोर्स टाइम है, तो ऐसा कोई भी चीज टाइम खाने वाला है तो वो एक्टिविटी बन जाता है। तो आई हैव लिस्टेड डाउन ऑल द एक्टिविटीज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर मी टू नो। I have listed down the dependencies or the interdependencies of these activities. And the last thing is that I have understood the sequence of these activities. क्या करने के बाद क्या होने वाला है.
ये सब अपन को दिया जाएगा. वी डोंट हैव टू डू एनी ऑफ दिस. आपको एक्टिविटीज बताई जाएंगी, आपको उनकी इंटरडिपेंडेंसीज भी बताई जाएंगी. तो आपको करना क्या है? आपको करना क्या है? जब सब एक्टिविटीज को ऐड करता हूं तो 290 मिनट लगता है, पर ठीक से ड्रॉ करके समझ के करूं तो पता चलता है कि 190 मिनट में सब खत्म हो रहा है. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू. यू हैव टू सीक्वेंस देम एंड अंडरस्टैंड कौन सी एक्टिविटीज पैरेलली चल सकती हैं जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं है. मैं आपको बेसिक एग्जांपल देता हूं. बिल्डिंग बांध रहे हो, आपका प्रोजेक्ट इज मेकिंग द बिल्डिंग, लाइक बिल्डिंग अ बिल्डिंग. तो आप करोगे क्या? खोदोगे, ठीक है. तो प्लम्बिंग वाला आएगा, बोलोगे ये खोद रहे हो, तब तक मैं प्लम्बिंग का काम कर लेता हूं, चलेगा क्या? तो बोलेगा रुक पागल है क्या, खोदा ही नहीं अब तक, तो क्या प्लम्बिंग का काम करेगा? बैठ. खोद लिया, खोदने के बाद फाउंडेशन डाला, तो प्लम्बर बोलेगा अब मैं काम करता हूं. अरे बिल्डिंग ही खड़ा नहीं है, तू क्या काम करेगा? रुक. बिल्डिंग चालू कर दिया और स्ट्रक्चर बना लिया. स्ट्रक्चर मतलब द रॉ पिलर्स एंड द सीमेंट कॉन्क्रीट बिट ऑफ इट. अब अगर प्लम्बर बोले कि सर काम चालू करूं, तो नहीं बोलोगे हाँ अब चालू करना, स्ट्रक्चर हो गया, अब तू पाइपिंग का काम चालू कर. इलेक्ट्रिशियन आके बोलेगा तो अब मैं भी इलेक्ट्रिक का काम चालू करता हूं, आप बोलोगे नहीं नहीं प्लम्बर को खत्म करने दे. अरे इलेक्ट्रिशियन बोलेगा लेना देना क्या हम लोग का, वो बाहर से काम कर रहा है, मैं अंदर से काम कर रहा हूं. हाँ, तो देन यू रियलाइज कि अच्छा ठीक है, एक बार बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा हो जाए तो फिर मैं प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक का काम चालू कर सकता हूं. पेंटर बोलेगा तब तक मैं चालू कर लूं, उसको बोलना नहीं, ये लोग को प्लम्बिंग का और इलेक्ट्रिक का काम करने दे, फिर पेंटिंग चालू कर, क्योंकि बीच बीच में कहीं इधर उधर कुछ लग गया, तोड़ दिया, तो फिर एक बार तू पेंट करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा वापस. तो इनको पहले ये खत्म करने दे, फिर वी विल बिगिन विद द पेंटिंग बिट ऑफ इट. एंड दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट एक्टिविटीज कैन रन पैरेलली while what activities have to run in a sequence. एक खत्म हो तो ही दूसरा चालू हो सकता है, नहीं तो दूसरा चालू नहीं हो सकता. कस्टमर को चाबी देनी है, सब हो गया, पेंटिंग का काम हो गया, ग्रिल वाला आया नहीं अभी तक, दे सकते हो? नहीं दे सकता, ग्रिल वाला ग्रिल लगाना बाकी है. सो यू अंडरस्टैंड दैट अगर चाबी देनी है तो सब हो जाना चाहिए, तो ग्रिल का काम होगा तभी मैं उसको चाबी दूंगा मेरे फाइनल कस्टमर को. सो यू नीड टू नो कि डे वन से लेके कस्टमर को चाबी देने तक क्या क्या एक्टिविटीज हैं, इसमें से क्या क्या पैरेलली रन हो रहा है. Now I'll tell you the beauty of it. देखो पुराने जमाने में क्या होता था, now when I say पुराना जमाना, I mean अगर आप ओल्ड दादर, ओल्ड पार्ला, ओल्ड डोंबिवली, if you've roamed around old part of any town, तो ऐसा देखोगे ना सब बिल्डिंग सेम दिखता है, कुछ है नहीं बिल्डिंग में. और वो लोग काम है ना ऐसा करते थे, खोदो, पिलर डालो, फिर ढांचा बनाओ, फिर प्लम्बिंग का काम करो, फिर इलेक्ट्रिक का काम करो, फिर पेंटिंग करो, फिर अंदर से फिनिशिंग करो, फिर खिड़कियां लगाओ, फिर फाइनली चाबी दो. 2-3 साल निकल जाता था. बट राइट नाउ इफ यू सी द कंस्ट्रक्शन गोइंग आउटसाइड, ऊपर अभी तक पिलर भी नहीं बना और नीचे से बंदा बिल्डिंग रेडी करके आ जा रहा है. मतलब बिल्डिंग का पिलर का काम चल रहा है 50th फ्लोर का, पर नीचे का 10 माला पेंट वेंट करके खिड़कियां लगा के फिनिश्ड है, लोग रहने भी आ गए हैं. हाउ कम? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. आपको फालतू में उनको एक्स्ट्रा भाड़ा नहीं देना पड़ेगा ना. इफ दे टेल यू कि हमको ये कमिटमेंट डेट दिया था, अब तक बना नहीं है, तो आप बोल सकते हो ये देखो कमिटमेंट डेट पे दे दिया मैंने, ऊपर चल रहा है काम, मुझसे आपका कोई लेना देना है नहीं, आपको फिनिश्ड घर मिल गया ना. कैसे मिला? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. ये तो पूरा 100 माला 50 माले का बिल्डिंग अगर बन के रेडी होके फिर चाबियां देना चालू कर दोगे, दीवाला निकल जाएगा. That is exactly where project management comes into picture. The better you manage your project, the better you will be able to manage your resources, and project management will help you minimize your resources as much as you can. And in our case, when I talk about minimizing resources, I talk about time. अगर यही project बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का था, मतलब ये एक्टिविटीज, ये घर के काम नहीं होते, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का होता और ये डेज होता, तो मैं उसको एस्टिमेट दे देता 290 दिन का, और वो चला जाता किसी और के पास जो होशियार होता, ये ड्रॉ वॉ करके बैठता और बोलता 190 दिन में दे दूंगा. अब आप बोल रहे हो 290 दिन, ये बोल रहा है 190 दिन, तो 100 दिन कम ले रहा है, तो ऑब्वियसली उसको जाएगा 10 कॉन्ट्रैक्ट, आपको नहीं मिलने वाला कॉन्ट्रैक्ट. And that is why understanding project management is very, very important. I hope you've understood the gist of it. We are now going to move into questions.
सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. सो ये शीट है, ये आपको मेल आ गया होगा ऑलरेडी, तो आपके पास डाउनलोडेड होनी चाहिए. उसके स्टार्ट में थोड़ी बहुत थियोरी छापी है. आई एम नॉट गोइंग टू रेफर टू द थियोरी राइट नाउ बिकॉज ये सब बेटर समझेगा जब आप नेटवर्क ड्राइंग सीख लोगे. तो फिर ये स्टार्ट में देयर इज ऑल थ्योरी एंड आफ्टर द थ्योरी start questions, and this is exactly how a certain question will be given to you. It says example 1, for the following set of activities draw network diagram. तो ये आपकी एक्टिविटीज हैं और उसके लिए नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना है. तो दिया क्या है, फिलहाल दो ही चीज दी है. नंबर 1 एक्टिविटी, मतलब करना क्या है. तो ए से लेके एच है. क्या हो सकता है ए से लेके एच? कुछ भी हो सकता है. A can be washing, B can be cleaning, C can be digging, G can be let's say stitching. कुछ भी हो सकता है. These are, मेरा प्रोजेक्ट है जिसमें ये एक्टिविटीज हैं A B C D E F G H. टोटल 8 एक्टिविटीज में मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है. Now what we notice is a predecessor activity या a preceding activity. अब प्री मतलब सबको समझता है. प्री मतलब समथिंग दैट शुड हैपन बिफोर. तो इसका मतलब क्या है, इस एक्टिविटी के पहले क्या हो जाना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल ए के आगे डैश है, मतलब क्या, मतलब ए के पहले कुछ होने की जरूरत नहीं है. मतलब ये पहली एक्टिविटी है. ए को किसी के वेट करने की जरूरत नहीं है. आपने सब्जी वाले केस में बाइंग वेजिटेबल्स, तो अब भी खरीद लो या फिर ऑफिस से निकल के ट्रैवल कर लो. सो ट्रैवल अगर फर्स्ट है तो देयर इज नो प्रेडिसेसर टू ट्रैवल. ट्रैवल चालू करने के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है, चालू कर दो ट्रैवलिंग. सो ए विच इज द फर्स्ट एक्टिविटी हैज नो प्रेडिसेसर. बी का प्रेडिसेसर ए है. मतलब क्या, मतलब बी चालू करने के लिए ए खत्म करना पड़ेगा. सी का भी प्रेडिसेसर ए है. मतलब क्या, मतलब सी चालू करने के लिए भी ए खत्म करना पड़ेगा. डी का प्रेडिसेसर बी है, मतलब बी पहले खत्म कर लो तो ही डी चालू कर सकते हो. ई का प्रेडिसेसर सी है, एफ का प्रेडिसेसर डी है, जी का प्रेडिसेसर ई है, एंड लास्टली एच का प्रेडिसेसर एफ एंड जी है. So what I'm going to do is I'm going to write down the question so that I don't have to keep coming back to the sheet. Let me write down the question. So this is my project. Activity and pre-activity, मतलब predecessor activity. बहुत बड़ा लिख दिया तो मेरा जगह चला जाता है, तो मेरे को यहाँ पे नेटवर्क ड्रॉ कर सकता हूँ. Activity and predecessor activity. So what do I want you to do? The first thing that I want you to do before you start the chapter is number 1, ये स्टेंसिल खरीद लेना. दिख रहा सबको, यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे बेटर दिखेगा. सर्कल 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 इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसा ही होना चाहिए. पर सर्कल वाला कोई भी एक स्टेंसिल खरीद लेना जिसमें छोटे से बड़े सर्कल हो, तो फिर ड्रॉ करने में आसानी हो जाती है, एग्जाम में भी ड्रॉ करने में आसानी हो. नंबर 1. नंबर 2, अपनी अपनी पेंसिल. नंबर 3, अपनी अपनी एक छोटी स्केल. नंबर 4, अपना अपना शार्पनर. नंबर 5, मेरा किधर गया, हाँ, अपना अपना एक छोटा इरेजर. प्लीज मेक श्योर ये इतनी अपनी अपनी चीजें हो तो थोड़ी लाइफ आसान हो जाएगी, क्योंकि वी आर गोइंग टू ड्रॉ द नेटवर्क विद अ पेंसिल. अगर कुछ गलत लगता है तो फटाक से इरेज करके वापस ड्रॉ कर सकते हैं. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज we are going to draw a network for this project, and as and how we are drawing the network for the project, we are going to understand if there is any mistake that we are making. So pencil से draw करेंगे ताकि फिर अगर कुछ गलत है तो फटाक से erase करके redraw कर सके. So activity and the predecessor activity, मतलब क्या, मतलब यह एक्टिविटी चालू होने के लिए कौन हो जाना चाहिए, और इन अदर वर्ड्स उल्टा पढ़ोगे तो ये हो गया तो ये चालू, 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 एंड सो ऑन. सो लेट्स बिगिन विद एक्टिविटी ए. एन एक्टिविटी इज ऑलवेज शोन विद एन एरो. तो एक एरो ड्रॉ करके ए दिखाएंगे, तो ये हुआ ए, ठीक है, नो प्रॉब्लम. सो एक्टिविटी ए. एक्टिविटी ए चालू करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी चालू करो. पहला एक्टिविटी है,
आज प्रोजेक्ट फाइनल हुआ, आज चालू किया तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम्स विद दैट. सो कैन आई से एक्टिविटी है बिना कोई किसी के रुकने से या फिर बिना किसी के परमिशन से आज ही चालू हो सकता है, बिकॉज इट हैज नो प्रेडिसेसर. आपने ही बोला देयर इज नो प्रेडिसेसर एक्टिविटी. तो ठीक है, लेट ए स्टार्ट बाय सेल्फ. ये हुआ एक्टिविटी ए. अब बी चालू होने के लिए ए खत्म होना पड़ेगा, तो ए के बाद ही बी. ठीक है, तो ए के बाद बी. आई रिपीट दिस. ए बिना किसी के चालू हुआ, डन. ए खत्म हुआ तो बी चालू करो. ए खत्म हुआ तो बी चालू करो. सी चालू करना है. बी सी कभी चालू हो सकता है. अरे सी भी ए के बाद ही चालू हो सकता है. ओ, तो ए के बाद बी भी चालू हो सकता है, ए के बाद सी भी चालू हो सकता है. नंबर वन, ये ना दिखने के लिए थोड़ा और दिखता है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, जब कभी एक एक्टिविटी खत्म करो ना, तो उधर से नया नहीं चालू करेंगे. वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ स्मॉल सर्कल. अब ये सर्कल क्या है? कुछ नहीं है. क्या रिप्रेजेंट करता है? कुछ नहीं, बस बोलता है कि यहां पे एक खत्म हुआ है, इसके बाद कुछ चालू करना है तो करो. सो henceforth what I'm going to do is I am going to say कि ए चालू हुआ, ए खत्म हुआ, तो पीछे एक सर्कल, आगे एक सर्कल. ए. अब जहां ए खत्म हुआ वहां पे आपको क्या करना है? वहां पे बी चालू करना है. ठीक है, तो बी चालू किया, बी खत्म किया. सी चालू करना है. सी किसके बाद है? सी भी ए के बाद है. ए कहां खत्म हुआ? यहां पे खत्म हुआ, तो ए के बाद सी चालू कर दो. बट अब दिख रहा है ना, ए के बाद ही दोनों को चालू होना है. देन दे आर पैरेलल एक्टिविटीज और दे आर इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज. दोनों ए पे डिपेंड करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते. तो थोड़ा सा अलग ड्रॉ करूं, फटाक से इरेजर लेके. तो रफ है ये, तो जितना हल्के हाथ. अभी मैं थोड़ा डार्क ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि आपको दिखेगा नहीं तो कैमरा में, कैमरा ग्रैब नहीं कर पाएगा. लेट मी जूम इन अ लिटिल एंड सी इफ आई गेट अ बेटर पिक्चर ऑफ दिस. थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, ये भी चलेगा आई थिंक. और मैं थोड़ा डार्क लिख रहा हूं ताकि फिर कैमरा ग्रैब नहीं करेगा. तो ए चालू खत्म. अब आपको पता चला कि ए के बाद बी भी चालू करना है और ए के बाद ही सी चालू करना है. तो मैंने ए के बाद बी ऐसे चालू किया और ए के बाद सी. आई एम सॉरी, ए के बाद सी चालू किया. बी खत्म किया, सी भी खत्म किया. आई रिपीट, ए को किसी की जरूरत नहीं है, तो ए कभी भी चालू कर सकते हो. चालू करके खत्म कर दो. अब जहां ए खत्म करोगे वहां पे बी चालू होगा. तो जब ए खत्म हुआ बी चालू हुआ. जब ए खत्म करोगे सी चालू होगा. ए खत्म किया, सी चालू किया. अब डी चालू करना है. कब? जब बी खत्म होगा तब बी डी चालू होगा. तो डी किस पे डिपेंड करता है? बी पे डिपेंड करता है. सी पे करता है क्या? नहीं, डी बी पे डिपेंड करता है. तो जब बी खत्म कर लोगे, जब बी खत्म कर लोगे, डी चालू कर देना. बी खत्म किया, डी चालू कर दिया. सर ऊपर क्यों नहीं ड्रॉ किया? कर सकते हो, थोड़ा राइट में स्ट्रेट, थोड़ा एस्थेटिक्स आर इंपॉर्टेंट. डी डी हो गया. अब जहां सी खत्म हुआ है, जैसे ही सी खत्म होगा ई चालू कर दो. ठीक है, सी खत्म किया, अब ई चालू कर दो. तो सी के बाद ई चालू करके खत्म कर दिया. बी के बाद डी चालू करके खत्म कर दिया. नेक्स्ट, जहां पे डी खत्म हुआ है वहां पे एफ चालू होगा. तो जहां पे डी खत्म हुआ है वहां पे एफ चालू होगा. ठीक है,
जहां पे ई खत्म हुआ है वहां पे जी चालू होगा, तो जहां पे ई खत्म हुआ है वहां पे जी चालू होगा। डन। अब एफ एंड जी, अब एफ एंड जी का मतलब क्या है? आई गिव यू एन एग्जांपल। आप है ना, लेट्स से एक पर्टिकुलर टाइप के कपड़े बना रहे हो, ठीक है, सेट है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, बॉयज का यूनिफॉर्म है। तो बॉयज का यूनिफॉर्म क्या है? पैंट एंड शर्ट। तो पता ना, स्कूल से टोकन नंबर आता है, वो एक सिलेक्टेड टेलर रहता है, उसके पास जाने का, उसको देने का, वो आपका दे देता है। तो अब शर्ट और पैंट का सेट है, करेक्ट। शर्ट बन चुका है, तो मैं पैक कर दूं क्या? अरे पैंट बनना बाकी है ना। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज, लेट्स से ये एच है ना, एच, ये पैकिंग है। अब पैकिंग कब चालू करूंगा? जब शर्ट भी बन जाए और पैंट भी बन जाए। तो मैं सर थोड़ा शॉर्टकट में ये खुद का प्रोजेक्ट बना के बताता हूं। आप क्या कर रहे हो? स्कूल यूनिफॉर्म बना रहे हो। ए क्या है? कपड़ा ऑर्डर करो, आया कपड़ा। अब ये कपड़े को डिवाइड कर दो, थोड़ा कपड़ा, क्योंकि सेम कपड़े का शर्ट और पैंट बनता है, तो थोड़ा कपड़ा जाएगा शर्ट बनने में, थोड़ा कपड़ा जाएगा पैंट बनने में। ये क्या है? ये शर्ट का कटिंग है, बी मतलब। ये क्या है? ये पैंट का कटिंग है। तो कपड़ा आ गया, तो शर्ट का कटिंग, पैंट का कटिंग अपने अपने डिपार्टमेंट में चालू। ये क्या है? शर्ट का स्टिचिंग है। ये क्या है? पैंट का स्टिचिंग है। ये क्या है? शर्ट का बटनिंग है। ये क्या है? पैंट का बटनिंग और जिपिंग है। अब क्या है? हो गया ना सब, कटिंग हो गया, स्टिचिंग हो गया, बटनिंग, जिपिंग हो गया। तो अब एक साथ लाके पैक कर सकता हूं, पर एक साथ लाके करना पड़ेगा ना, दोनों खत्म करके फिर आगे चलना पड़ेगा। सिर्फ शर्ट खत्म हो गया तो पैकिंग नहीं चालू हो सकता, सिर्फ पैंट बन गया तो पैकिंग नहीं चालू हो सकता। सो आई हैव टू मेक श्योर दैट एफ एंड जी बोथ आर डन। अब बोथ डन कैसे करूंगा? ऐसे, एफ एंड जी हैव टू कम टूगेदर फॉर एच टू बिगिन, ठीक है। तो एफ को और जी को एक साथ लेके आ जाओ, और फिर किसको चालू कर दो? एंड देन स्टार्ट एच। एच इज द लास्ट एक्टिविटी। हो गया आपका प्रोजेक्ट, एंड दिस इज हाउ योर प्रोजेक्ट इज गोइंग टू रन। डे 0 पे ए काम चालू करेगा, ए काम खत्म करते ही बी और सी चालू कर सकते हैं। बी खत्म करेगा तो डी चालू करेगा, सी खत्म करेगा तो ई चालू करेगा, डी खत्म करेगा तो एफ चालू करेगा, ई खत्म हो गया तो जी चालू हो जाएगा। जब तक दोनों खत्म नहीं करते एच चालू नहीं कर सकता। एक बार दोनों खत्म कर ले, एच चालू कर दे तो काम हो गया। I'm going to repeat the question, or I'm going to repeat the network, but slightly faster, and so that it looks a little prettier. Let's start then. थोड़ा सा zoom करता हूँ। Let's begin with. आपको मैं तो पहले काम करते, पहले एक रफी निकाल लेते हैं वापस। A has no predecessor, तो A को बोलो ठीक है बाबा, तो अपना अपना काम चालू कर दे। Wherever A ends, B begins. Wherever A ends, C begins. ठीक है, तो A खत्म हुआ, B चालू, A खत्म हुआ, C चालू। पैरेलल एक्टिविटीज, इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज। जहां कहीं भी B खत्म हुआ वहां पे D, C खत्म हुआ वहां पे E, B खत्म हुआ D, C खत्म हुआ E, सॉरी C खत्म हुआ, करेक्ट, E, D खत्म हुआ F, E खत्म हुआ G, F and G have to come together for H to begin। तो ये गलत कर दिया मैंने, तो आप ये भी कर सकते थे, F को नीचे लेके आ सकते, तो ये इरेज करके ऐसा ड्रॉ कर देते तो भी चलता, पर लाइक ऐसा थोड़ा एस्थेटिकली भी अच्छा दिखना चाहिए। इरेज कर दो और फिर F G H डन, एंड दिस इज योर नेटवर्क। ये आता है 6 मार्क के लिए, कितना? 6। बकवास में 2 के लिए ना पूछूं। सो कैन वी ड्रॉ फेयर देन? एक आइडिया ले लो रफ का, एंड देन स्टार्ट ड्रॉइंग अ फेयर। अब सर्कल, ऐसा सर्कल मत चूज कर लेना कि दिखना ही दिखेगा ही नहीं सर्कल ड्रॉ किया है कि नहीं, और ऐसा मत चूज कर लेना कि मैं कल कहीं अगर एस्ट्रोनॉट बन के चांद पे चला गया तो मेरे को चांद से भी दिखे, ऐसा नहीं चाहिए। मीडियम साइज, तो ये वाला या फिर ये वाला चलेगा, ये वाला चुप भी हो। सो
लेट मी स्टार्ट ड्राइंग थोड़ा सा। और थोड़ा उस पे ना एक बीच में लाइन होता है। अब ये सर्कल दिख रहा है आपको, तो यहां पे अब ये सर्कल दिख रहा है आपको, तो ये यहां पे ये लाइंस दिख रही है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्रॉस एयर जैसा। तो ये लाइंस को है ना आप इस पे रखने की कोशिश करो, आपकी लाइन पे रखने की कोशिश करो। सो ट्राई टू मैच दैट हॉरिजॉन्टल लाइन विथ योर लाइन, ताकि सर्कल बराबर लाइन पे बनेगा। अगर अब ये क्लासरूम में करते होते तो मैं क्लासरूम में दिखा देता, प्लस ड्रॉ नहीं किया अच्छा तो मार भी देता, पर अनफॉर्चुनेटली नहीं मार सकता होगी इधर से वर्चुअली। हाँ, सो लेट्स से यहाँ पे फिर एक यहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं ड्रॉ करता, नहीं तो फिर वो फिट नहीं होगा उसमें। तो एक यहाँ पे कितना लाइन है, 1 2 3, तो 1 2 3 समवेयर हियर, बराबर उसके नीचे ड्रॉ करने की कोशिश करो। फिर एक और, फिर एक और, फिर ये जगह नहीं बचा मेरे पास, मैं छोटा ड्रॉ करता हूँ थोड़ा, सॉरी। आप जरा ठीक से फिट वैसा ड्रॉ कर लेना। डन, अंदर से ड्रॉ करना चाहिए था। डन, इतना बड़ा नहीं, मैं बड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि होना चाहिए, थोड़ा छोटा ड्रॉ कर दोगे तो भी चलेगा। ये है आपकी एक्टिविटी ए, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये कभी भी चालू हो सकती है, ठीक है। अब जहाँ ए खत्म हुआ वहाँ पे बी चालू, जहाँ पे ए खत्म हुआ वहाँ पे सी चालू। सो wherever A ends B begins, A ends C begins. अब यहाँ पे B खत्म वहाँ पे D चालू, तो B खत्म वहाँ पे D चालू, यहाँ पे C खत्म वहाँ पे E चालू। सो D E। अब G H and lastly G and F have to, sorry, G and F, sorry, तो ये F होना चाहिए था। ये थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर देना, मेरा थोड़ा छोटा हो गया। डन, दिस इज योर नेटवर्क। सो नाउ बिफोर आई कंटिन्यू, अब मेरे को थोड़ा सा थियोरी देखना। सो लेट मी क्विकली शेयर द शीट सो दैट मैं यहीं से पढ़ सकूं। I can zoom in and zoom out as and how I want to. Let's begin then. In your sheets, objective of analysis of project management, relationship between activities. तो अपन क्यों कर रही है, ताकि एक्टिविटीज के बीच का रिलेशन समझ जाए। A network shows interrelationship between various activities in a project. Example, which activities are in sequence or in a sequential relationship, that is one after another. Which activities are independent or non-sequential in nature, that is they can take place simultaneously. So let me quickly show you अपने इसमें ये कैसे होगा। जैसे अपना ये नेटवर्क था, तो दिख रहा है ये सीक्वेंशियल है, सॉरी ये यहां पे ये सीक्वेंशियल है, बी डी एफ सीक्वेंस में ही होने वाला है। आप पहले डी करोगे नहीं चलेगा, बट एट द सेम टाइम बी एंड सी आर नॉट सीक्वेंशियल, दे आर इंडिपेंडेंट, दे कैन रन पैरेलल, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंशियल एक्टिविटीज एंड इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज या पैरेलल एक्टिविटीज। Next, minimum project completion time. Network analysis helps us in identifying minimum possible completion time of the project. ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल में ही बता दिया था।
आपको ऐसे लगेगा कि अरे 290 दिन का काम है, पर फिर अगर ठीक से सीक्वेंस करोगे, अगर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस समझ लोगे, तो 290 दिन की जरूरत नहीं, 190 दिन, 100 दिन कम में काम हो जाता है। मिनिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट, अब ऑब्वियस है, टाइम कम होगा तो पैसा भी कम लगेगा, भाड़ा कम दोगे, वर्कर्स कम लगेंगे, सब अच्छे से मैनेज हो जाएगा। Minimum project cost. Network analysis helps us in to balance the direct cost, that is cost of performing activities, and indirect cost, that is overheads, rent, etc. Like rent मतलब 120 दिन काम करना, सॉरी 190 दिन काम करना और 290 दिन काम करने में फर्क है ना। 100 दिन ज्यादा काम करोगे, 100 दिन ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा भाड़ा देना पड़ेगा, ज्यादा लाइट बिल आएगा, एवरीथिंग इज गोइंग टू एक्सपोनेंशियली ग्रो, सो इट हेल्प्स यू मैनेज योर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट्स. That is costs of performing individual activities, and indirect costs, that is overheads, rent, etc. In such a way that we can identify optimal cost, that is minimum cost of project completion. तो जितना कम हो सके उतने कम टाइम और कॉस्ट में अपन प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं. Minimization of costs for a given total time. When the project completion time is specified, there will be no benefit in applying extra resources for early completion. We should use the resources in such a manner that the project is completed in the specified time. इसका क्या मतलब है? अगर आपको टाइम दिया ना तो उस टाइम में खत्म कर देना. तो मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट फॉर अ गिवन टाइम. अब जितना टाइम है उतने में खत्म कर दो, वो आगे पीछे हो गया तो फिर कॉस्ट बढ़ जाएगी. Minimization of time for a given total cost. In this case, the project completion time is not specified, but the maximum. I don't think that is BOJ. It has to be something else. Let me check the maximum. I don't know. For the total project cost, then we should manage the resources in such a manner that the budget, that should be budget, but the maximum budget fixed for the total project cost. Then we must manage the resources in such a manner that the budget of the project should not be exceeded. मतलब क्या? मतलब अगर टाइम जितना है उतना है, मतलब जितना चाहिए उतना लो, पर पैसा फिक्स्ड है, तो अपन को मिनिमम कॉस्ट में करना है. तो टाइम है अपने पास, पर जितना कम टाइम में कर सको उतना कम कॉस्ट लगेगा. मिनिमाइजेशन ऑफ आइडल रिसोर्सेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब उसमें क्या हो रहा था पता है, अपने 190 वाले प्रोजेक्ट में अब सब्जी पकड़ी, आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, खड़े हो गए. अरे आइडल है ना, वो आइडल रिसोर्स का कुछ काम करो, जाके और कुछ करना हो, साफ सफाई करना हो तो वो करना चालू कर दो, आइडल मत रहो. मिनिमाइजेशन ऑफ आइडल रिसोर्सेज. द एक्टिविटीज ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी शेड्यूल्ड इन सच अ मैनर दैट द रिसोर्सेज सच एज स्किल्ड वर्कर्स, मशीन, टूल एक्सेट्रा डू नॉट रिमेन आइडल. बेसिक कॉन्सेप्ट्स. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि यहां से नेटवर्क ड्राइंग के कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं. एन एक्टिविटी इज एनी टास्क और एन ऑपरेशन विच consumes or will consume any type of a resource, that is man hours, time, capital, machine hours, etc. In a network diagram, any activity is represented by an arrow. तो मैंने बताया था आपको, एक्टिविटी है एरो. अब नीचे 5 क्या है? अपने क्वेश्चंस में अब तक टाइम आया नहीं है, पर अगर टाइम होगा तो एरो ड्रॉ करोगे. ऊपर एक्टिविटी का नाम, नीचे एक्टिविटी का टाइम. फॉर एग्जाम्पल कटिंग क्लोथ्स या कटिंग क्लॉथ या कटिंग. सो कटिंग ऊपर, नीचे कितना टाइम लगने वाला है कटिंग करने के लिए? 5 दिन, खत्म. पर अपन कैसा वो पूरा कटिंग स्टिचिंग नहीं लिखते, हर एक एक्टिविटी को एक नाम दे देते हैं. यहाँ पे ए दे दिया तो ए को 5 दिन लगने वाले हैं. एरो ड्रॉ करो, ए ऊपर, 5 नीचे. इट मीन्स दैट एक्टिविटी ए टेक्स 5 days. एंड इवेंट. An event represents a specific point of time or an accomplishment in the project. Example, start of an operation or end of an operation, etc. In a network diagram, an event is represented by a node or a circle. तो याद है मैंने बोला था वो थोड़ा ऑड लगता है तो अपन आगे पीछे सर्कल लगा देते हैं. ये सर्कल क्या है? कुछ नहीं है, बस बोलता है कि कोई एक चीज यहां पे चालू है, यहां पे खत्म. तो व्हाट डज दैट मीन? इवेंट नंबर 1 पे ये चालू होता है और इवेंट नंबर 2 पे खत्म. इज देयर एनी अदर मीनिंग टू इट? नहीं. ये कुछ टाइम रिसोर्स कुछ नहीं खाते, बस ये टाइम फ्रेम बताते कि यहां से चालू के यहां पे खत्म हो गया. अब यहां से आप और कुछ नया चालू, इवेंट नंबर 2 पे आप नया कुछ चालू कर सकते हो. अब ये 1 2 कहां से आया? वो बाद में आएगा, अपन ने नंबरिंग नहीं किया, मैं बताता हूं नंबरिंग कैसे करना. इवेंट नंबर 1 रिप्रेजेंट्स द स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी ए एंड इवेंट नंबर 2 रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ एक्टिविटी
A. It means event number 2 occurs when activity A ends. तो 1 पे चालू होके 2 पे खत्म. Sequential activities, बताया मैंने बोला था सीक्वेंस में होनी चाहिए. 2 or more activities are sequential in nature if the end of one activity is the starting point of the next activity. Example, activity B starts after activity A. तो लोग ने ये ड्रॉ करके दे दिया है. What does this show? It shows that activity B starts after activity A. A खत्म हुआ तो B चालू. So in other words, A is the predecessor of B. मतलब A पहले हो जाए तो फिर B चालू कर सकते हो. That is where we come to predecessor, preceding or predecessor activity. Activity that must be completed prior to the start of another activity is called a predecessor activity. एग्जाम्पल फिगर 7.3, मैंने फिगर को नाम नहीं दिया तो ऊपर फिगर लिखा है. एक्टिविटी ए इज प्रीसीडिंग एक्टिविटी टू बी. मतलब ए इज द प्रेडिसेसर टू बी. जो पहला है वो प्रेडिसेसर है, जो बाद में है वो सक्सेसर है. आ जाओ. सक्सीडिंग और सक्सेसर एक्टिविटी. Activity that cannot be started until one or more preceding activities are completed is called a successor activity. Example, B is the successor to A. तो उल्टा, A is the predecessor to B, B is the successor to A. तो आगे वाला successor, पीछे वाला predecessor. Concurrent activities, मतलब ये बोला था independent activities या parallel activities. Activities which can be accomplished or performed simultaneously, concurrently are called concurrent activities. ये अपने केस में भी था. A खत्म हुआ, B भी चालू हुआ, C भी चालू हुआ. Activities B and C are concurrent activities. Merge event. अब merge event का है. देखो event मतलब क्या? event मतलब वो वाला सर्कल. Merge event मतलब an event which represents end or completion of multiple activities is a merge event. तो ये दिख रहा है 5 पे 2 एक्टिविटीज आके ज्वाइन हो रही है. जैसे अपने केस में क्या था? अपने केस में अपने नेटवर्क में दिखा था. अपने केस में अपने नेटवर्क में याद है यहां पे आके F और G दोनों मर्ज हो रहे हैं. अगर F और G दोनों मर्ज हो रहे हैं यहां पे आके, देन दिस इवेंट इज अ मर्ज इवेंट. यहां पे आके मर्ज हो रहा है. नेक्स्ट इज बर्स्ट इवेंट. व्हाट इज अ बर्स्ट इवेंट? Well, a burst event is an event which represents the start of multiple activities. Is called a burst event. तो दिख रहा है 4 पे burst है, 4 पे E भी चालू है, F भी चालू है, तो 4 becomes a burst event. ये दिखा देता हूं अपने नेटवर्क में दिख रहा है. यहां पे यहां से burst हो रहा है, यहां से B भी चालू हो रहा है, यहां से C भी चालू हो रहा है. तो एक खत्म हुआ, 2 एक्टिविटीज बर्स्ट हो रही हैं. अगर 2 एक्टिविटीज बर्स्ट हो रही हैं तो ये बर्स्ट इवेंट हो जाता है. सो मर्ज बर्स्ट. नेक्स्ट, मीनिंग एक्टिविटी E and F कैनॉट स्टार्ट अंटिल द इवेंट नंबर 4 हैज अकर. तो वो 4 नंबर का सब हो जाए तो चालू कर सकते हैं. मर्ज एंड बर्स्ट. अब यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे 2 एक्टिविटी आके मर्ज भी हो रही है और 2 एक्टिविटी निकल भी रही है. तो an event which is a merge as well as a burst event is called a merge and a burst event. Event number 4 represents completion of activities C and D and start of activities E and F. तो merge and burst दोनों हुआ. अब इसके नीचे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ नेटवर्क डायग्राम ऑफ AOA. अब ये AOA क्या है? गोलमाल नहीं है ये AOA is activity on arrow. आप जो एक्टिविटी ड्रॉ कर रहे हो वो एरो के ऊपर लिख रहे हो. एरो रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, सॉरी एरो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो एक्टिविटी आपकी एरो है, दैट इज व्हाई AOA, एक्टिविटी ऑन एरो. आई एम शोइंग एवरी एक्टिविटी ऑन एन एरो. अभी उसके गाइडलाइंस हैं, ये मैं एक एक करके चालू करते हैं. नंबर 1, ईच एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय वन एंड ओनली वन एरो. अब एक एक्टिविटी है, एक ही एरो रिप्रेजेंट करेगी. ए पूरे नेटवर्क में 2 बार नहीं दिखेगा. ए पूरे नेटवर्क में एक ही बार दिखेगा. बी पूरे नेटवर्क में एक ही बार दिखेगा. सी पूरे नेटवर्क में एक ही. एक एक्टिविटी, एक एरो. ईच एरो रिप्रेजेंट्स वन एंड ओनली वन एक्टिविटी. मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि ये एक एरो है, ये ए भी है और ये बी भी है. नहीं चलेगा. ए अलग, बी अलग.
Before an activity can be started, all predecessor activities should be completed. एक एक्टिविटी चालू करने से पहले जितने भी प्रीसीडिंग एक्टिविटीज हैं सब खत्म हो जाने चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल इन दिस केस, अपने नेटवर्क के केस में याद है, अगर H चालू करना है तो F और G दोनों खत्म होने पड़ेंगे. तो ही अगर B C चालू करना है तो ये खत्म हो जाना चाहिए. फॉर द बिगिनिंग ऑफ एनी एक्टिविटी द प्रेडिसेसर एक्टिविटी शुड बी डन. Let's come to next. A network diagram is a logical link or a graphical representation of dependency relationships between various activities in the project. Hence, the length of the arrow is immaterial. अब देखो फिलहाल क्या है, फिलहाल अपन ने टाइम लिखा ही नहीं बराबर, पर आगे टाइम आएगा जब टाइम लिखना पड़ेगा. ओके, टाइम आएगा जब टाइम लिखना पड़ेगा. एनीवे, तो होगा क्या, अब देखो लेट्स से एक्टिविटी ए ना, लेट्स से 5 दिन की एक्टिविटी है और बी 10 दिन की है. तो ये दिख रहा है, ये 5 दिन, ये 10 दिन, ये बड़ा है ना, डबल है, तो एरो बड़ा होना चाहिए. ऐसा नहीं है. सी हियर वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द लॉजिकल लिंक. वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द लेंथ ऑफ द एरो. सो लेंथ ऑफ द एरो इज इममटीरियल. लेंथ ऑफ द एरो को अपन कोई लेना देना नहीं है. 1 दिन का हो तो भी आप इतना बड़ा ड्रॉ कर सकते हो और 10 दिन का भी इतना छोटा ड्रॉ कर सकते हो. अपन को बस अपने डायग्राम में लॉजिकल लिंक दिखाना है, दैट्स इट. तो साइज ऑफ द एरो डजंट रियली मैटर. Next, that was that. Yeah, the flow of the network should always be from left to right. अब अगर कभी कोडिंग किया है तो फ्लो चार्ट्स, हायरार्की चार्ट्स वगैरह वगैरह कभी ड्रॉ किए होंगे. अब वो कैसे ड्रॉ होता है पता है, ऊपर से नीचे. फ्लो चार्ट्स इज ऑलवेज और वाटरफॉल अप्रोच बोलते हैं उसको. रेनफॉल अप्रोच या वाटरफॉल अप्रोच, ऊपर से नीचे. ऊपर से हायरार्की चार्ट या फिर ट्री डायग्राम भी ऊपर से नीचे आता है. नेटवर्क डायग्राम हमेशा लेफ्ट टू राइट ड्रॉ किया जाता है, ऊपर से नीचे नहीं ड्रॉ. तो ये दिख रहा है, लेफ्ट से लेके आप राइट ड्रॉ करते हुए जा रहे हो. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ड्रॉ इट लेफ्ट टू राइट. नीचे ऐसा मतलब स्टैंडिंग ऊपर, मतलब ये नहीं चलेगा, ऐसा नेटवर्क नहीं चलेगा. ऐसा चाहिए लेफ्ट टू राइट. The numbering of events is done from the left to right. Hence, event number 1 signifies start of the project, and the last event in the network diagram, the event with the highest number, signifies the completion of the project. अब numbering अपन ने किया नहीं, जो आगे करने वाले हैं, तो मैं numbering पढ़ लेते हैं फिर बताता हूँ. So that is where we come to numbering. Fulkerson's numbering rule. Now what is Fulkerson's numbering rule? Fulkerson was a statistician who said कि इन events को भी एक number दे दो ताकि समझने में थोड़ी आसानी होती है. तो फल्करसन क्या बोला, नंबर देम इन अ सर्टेन वे. व्हाट इज दैट वे? आई विल रीड इट एंड देन वील कम टू नंबरिंग. नो इवेंट कैन बी नंबर्ड अंटिल ऑल प्रीसीडिंग इवेंट्स हैव बीन नंबर्ड. लेफ्ट टू राइट, पहले लेफ्ट से नंबरिंग चालू कर दो. मतलब यहां पे एक सर्कल बचा है, आगे वाला नंबर मत करना, लाइन में नंबर करना. ठीक है. इट मीन्स दैट नंबर ऑफ द हेड इवेंट इज ऑलवेज लार्जर देन द नंबर ऑफ द टेल इवेंट. व्हेन आई एम डूइंग नंबरिंग आई टेल यू. ए, नंबर द फर्स्ट इवेंट ऑफ द प्रोजेक्ट एज 1. अब यहाँ पे 1 लिखा है, आप कुछ भी, बहुत सारे बुक्स 1 2 3 4 करते हैं, बहुत सारे बुक्स 10 20 30 40 करते हैं, बहुत सारे बुक्स 100 200 भी करते हैं, बट स्टैंडर्ड आसान पड़ता है 1 2 3 4, तो अपन 1 2 3 4 करते हैं. डिलीट ऑल एरोज लीविंग फ्रॉम द इनिशियल नोड. Continue the numbering by identifying all nodes which have no incoming arrows. Assign consecutive numbers to these nodes, that is 2, 3, 4, etc. Repeat steps B and C until the nodes, that is event representing project completion, is numbered. तो अब मैं बताता हूं मतलब क्या इसका. फल्करसन बोला नंबरिंग भी लेफ्ट टू राइट होगा. कैसे होगा नंबरिंग लेफ्ट टू राइट? ऐसे, ये स्टार्ट है, हमेशा 1 होगा, तो 1 विल ऑलवेज रिप्रेजेंट द स्टार्ट. अब 1 को नंबर किया, इसमें से निकलने वाले जो एरोज है ना उनको इरेज कर दो. अब इरेज तो नहीं कर सकता, तो मैंने उंगली रख दी. तो अब नेक्स्ट एरो कौन है, नेक्स्ट सर्कल कौन है जिसमें इनकमिंग एरो नहीं है? ये है, तो इसको 2 नंबर कर दो. फिर अब 2 से क्या क्या निकल रहा है? ये 2 निकल रहे हैं, बंद कर दो. अब ये 2 है ऐसे जिसमें अभी इनकमिंग है नहीं कुछ, तो इनको नंबर करना पड़ेगा. क्या?
3 एंड 4, पर किसको 3 और किसको 4 वो चलेगा। इसको 3 इसको 4 कर दो, या इसको 3 और इसको 4 कर दो, चलता है। तो मैं इसको 3 कर रहा हूं और इसको 4। अब इनसे निकलने वाले एरोज इरेज कर दो। अब नेक्स्ट ये दोनों है, 3 4 हो गया, 5 6, किसको 5 किसको 6 वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको 5 इसको 6, या उल्टा कर दोगे तो भी चलेगा। अब इन दोनों से निकलते हुए एरोज ये दो है, अब एक ही तो है तो कंफ्यूजन नहीं है। 5 6 हो गया है, 7, और ये बचा लास्ट 8। सो 1 विल रिप्रेजेंट द स्टार्ट ऑफ द नेटवर्क एंड 8 विल रिप्रेजेंट द एंड। तो बाद में अंदाज से 1 2 3 4 5 6 7 8 करते जा सकते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर कि अगर ये एरो है तो यहां पे स्टार्ट हो गया, यहां पे खत्म होता है ना, ये छोटा और ये ना बड़ा हो जाए, मतलब ये 5 और ये 7 ना हो जाए। पीछे वाला छोटा होना चाहिए, आगे वाला बड़ा होना चाहिए। सो 2 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6 7 7 8 is Fulkerson's numbering rule. Let's come back. हाँ, तो ये सब कवर हो गया। अब एरो शुड बी स्ट्रेट एंड नॉट बेंट और कर्व्ड। अब ये प्रॉब्लम अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा। तो फिलहाल इतना याद रखना, जो भी एरो ड्रॉ करेगा स्ट्रेट होगा, कर्व एरो नहीं होगा। एंगल बिटवीन द एरो शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। मतलब क्या, मतलब एकदम ऐसा मत ड्रॉ कर देना, मैं दिखाता हूं। व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज, एकदम ही ऐसा मत ड्रॉ कर देना कि दोनों पैरेलल लगे। मतलब ये दिख रहा है, ये थोड़ा ऐसा बड़ा एंगल हो, वाइड हो। ये अगर ऐसा है ना तो, और आप गलती से ऐसा मत ड्रॉ कर देना, ये बहुत ऐसा गंदा दिखता है, बहुत पास में हो जाता है वो। सो यू ट्राई टू कीप द एंगल एज, डोंट ट्राई टू कीप द एंगल स्मॉल, ट्राई टू कीप द एंगल एज वाइड एज पॉसिबल। नेक्स्ट, interdependency. A project consists of many activities. Before the project, before representing the project on the network diagram, the project should be broken down into smaller activities. Then we should establish interdependency relationship between the activities. Mainly 3 types of relationships need to be established: predecessor relationship, concurrent relationship and subsequent relationship. अब ये क्या है? predecessor मतलब पहले कौन खत्म हो जाना चाहिए, concurrence मतलब एक साथ कौन कौन काम कर सकता है, और subsequence मतलब आपके बाद कौन काम करेगा। तो predecessor activity, which other activity must be completed before this activity can start. Concurrence relation, which other activity can be performed while this activity is getting done, मतलब concurrently कौन चालू हो सकता है। Subsequence activity, which activity cannot be started until this activity can be completed. For example, cooking खत्म हुआ तो eating चालू नहीं हो सकता। So they have given you examples. तो पहला वाला example, activities B cannot start until activity A is completed. That is, B is the predecessor by, B is preceded by A, or A is succeeded by B. Activity B and C cannot start until A is completed. That is, B and C are preceded by A. Hence, B and C are concurrent activities. The project has two starting activities. Sorry, वो TWO होना चाहिए 2. The project has 2 starting activities, and में the project has 2 ending activities. Done. That's it. इतना बेसिक, और जैसे जैसे नेटवर्क ड्रॉ करोगे वैसे वैसे आता जाएगा। तो अब ये मैंने पहला नेटवर्क ड्रॉ किया। अब इसके बाद क्या करने वाले हो आप इमीडिएटली चालू नहीं करोगे। आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन देखोगे, वीडियो पॉज कर दोगे, जितना कुछ ड्रॉ कर सकते हो खुद से उतना ड्रॉ कर लोगे, फिर मैं ड्रॉ करूंगा और आप चेक करोगे उस ड्राइंग में गलत क्या है। और गलती तो होगी, इंसान से ही होती है, पहले थोड़े टाइम में बहुत सारी गलतियां होंगी, टिल वी कम टू अ पॉइंट वेयर यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट एंड देन यू विल नो हाउ टू गो अबाउट दीज क्वेश्चंस। सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू नेक्स्ट। आप क्वेश्चन लिखोगे,
वीडियो पॉज कर दोगे और आप अपने हिसाब से नेटवर्क ड्रॉ करना चालू कर दोगे। फिर मैं मेरे हिसाब से ड्रॉ करूंगा और फिर अपन देखेंगे आपको आया तो अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो क्या नहीं आया या फिर क्यों नहीं आया वो देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ द नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब वही आपको एक्टिविटीज दे दी गई हैं ABCDEFG और उनके प्रेडिसेसर्स दे दिए गए, मतलब ये एक्टिविटीज चालू करने से पहले कौन सी एक्टिविटीज हो जानी चाहिए वो भी आपको बता दिया गया है। सो लाइक आई सेड अगेन द सेम, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर फर्स्ट गोइंग टू ड्रॉ अ रफ डायग्राम एंड देन वी आर गोइंग टू फिल इट। तो रफ हल्के हाथ से पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो एक्टिविटी A हैज नो प्रेडिसेसर। करेक्ट। एक्टिविटी B ऑल्सो हैज नो प्रेडिसेसर। तो कैन आई से दोनों को प्रेडिसेसर नहीं है? तो अगर दोनों को प्रेडिसेसर नहीं है तो दोनों अपना अपना चालू कर सकते हैं ना। करेक्ट। सो 1 और 2 ए अपना अपना चालू कर सकता है और बी भी अपना अपना चालू कर सकता है। बराबर चलेगा? नहीं चलेगा। दोनों एक्टिविटीज एक साथ चालू कर सकते हैं ना आज ही, तो फिर दो अलग अलग स्टार्ट क्यों दिखा रहे हो? प्रोजेक्ट को एक ही स्टार्ट होगा। तो अगर दो एक्टिविटीज हैं जिनको प्रेडिसेसर नहीं है तो आप दो अलग अलग स्टार्ट नहीं ड्रॉ करोगे, आप एक ही स्टार्ट ड्रॉ करोगे एंड यू आर गोइंग टू से दैट एक सर्कल, एक ये ए और दूसरा ये बी। यहां ये खत्म हुआ, यहां पे भी खत्म हुआ। सो ए एंड बी हैव नो प्रेडिसेसर्स, तो वो अपना अपना चालू करके अपना अपना काम खत्म कर दिए। अब जहां पे ए खत्म हुआ वहां पे सी चालू करना है। ठीक है, ए खत्म हुआ वहां पे सी चालू करना है। जहां पे बी खत्म हुआ वहां पे डी चालू करना है। बी खत्म हुआ वहां पे बी चालू करना है। नाउ जहां पे सी खत्म हुआ वहां पे ई, सी खत्म हुआ ई चालू करना है। जहां पे डी खत्म हुआ वहां पे एफ, डी खत्म हुआ एफ चालू करना है। अब ई एंड एफ हैव टू कम टुगेदर, मतलब दोनों खत्म हुए तो ही जी चालू करेगा। तो अगर दोनों को खत्म करना है तो दोनों को एक साथ लेके आना पड़ेगा, बिकॉज जी डिपेंड्स ऑन बोथ। तो क्लीन कर देता हूं एंड देन ई एफ, E and F have to come together for G to begin. खत्म, डन। दिस इज योर नेटवर्क। तो अगर आपने पॉज करके ड्रॉ करने को ट्राई किया है तो ये आपका नेटवर्क होना चाहिए। अगर ये आपका नेटवर्क है तो आप फटाफट इसको फेयर कर सकते हैं। What I'm going to do is I'm going to quickly, very fast repeat this. Let's begin once again quickly. What are we going to say? A और B को प्रेडिसेसर्स है नहीं। अगर A और B दोनों को प्रेडिसेसर नहीं है तो A और B दोनों अपना अपना काम चालू कर सकते हैं। तो आज अगर प्रोजेक्ट की शुरुआत है तो आज ही दोनों को, A को और B को, दोनों को बोल दो कि भाई तो अपना अपना काम चालू कर दो। एक चालू करके खत्म, B चालू करके खत्म। जहां पे A खत्म हुआ वहां पे C चालू, A खत्म सी चालू। जहां पे बी खत्म हुआ वहां पे डी चालू, बी खत्म डी चालू। जहां पे सी खत्म हुआ वहां पे ई, जहां पे डी खत्म हुआ वहां पे एफ। बट आप बोल रहे हो ई एन एफ हैव टू कम टुगेदर, तो फिर वो फटाक से इरेज कर दो। फिर ये हुआ एफ, ये हुआ ई। E and F have to come together for G to begin. That's it. तो फटाफट फेयर ड्रॉ कर लें। अब इसको थोड़ा जूम आउट करता हूं।
तो फेयर ड्रॉ करते वक्त है ना, पहले थोड़ा सा आइडिया लेके सर्कल्स का प्लेसिंग कर लो, फिर बाकी का देन विल ऑटोमेटिकली फॉल इनटू प्लेस। तो अपन को 1 2 3 4 5 6 7। सो टू बिगिन विथ 1 2 1 2 3 1 2 3 3 4 5 6 7। डन। अब स्टार्ट ड्राइंग एरोज। So A, B, C, D, E, F, G। करेक्ट। फलकरसन्स नंबरिंग रूल, यहाँ से चालू कर दो 1। अब यहाँ से 2 एरो निकले 2 3, यहाँ से 2 एरो निकले 4 5, यहाँ से 2 एरो निकले 6 7। डन। क्वेश्चन नंबर 2 शीट होगा आपके पास, पॉज कर दो, क्वेश्चन नंबर 3 खुद से ट्राई कर लो और फिर मैं ड्रॉ कर दो। गलती करोगे, नहीं जमता है, जितना दिमाग लगा सको उल्टा सीधा जो भी हो लगा लो, फिर जो गलती हो मैं बता। जैसे इसमें था कि बाबा 2 अलग अलग स्टार्ट नहीं हो सकते, वैसा होगा, कुछ ना कुछ अलग अलग होगा, ट्राई करो। I hope you've paused the lecture, tried the question yourself, and now my turn to try the same question. So question number 3, activities A to G, and we have predecessor activities. A has no predecessor. Wherever A ends B begins, A ends C begins. Wherever B ends D begins, C ends E begins, D ends F begins, and E ends G begins. Let's start then. Activity A has no predecessor. तो फिर A को बोलो, जैसे जब आपको जमता है आप अपना अपना काम चालू कर दो। That is activity A. Correct? Now, wherever A ends, तो यहाँ खत्म हुआ A, B begins, and now that we are learning, we are developing knowledge at every point in time. तो अब पूरा पढ़ना चालू कर दो, अब एक एक नहीं, जहाँ A खत्म हुआ वहां B, जहां A खत्म हुआ वहीं पे C. So A ends B begins, A ends C begins. तो A खत्म होने के बाद 2 चीजें चालू होंगी, एक है B और दूसरा है C. So A ends B begins, A ends C begins. So B C. A has no predecessor. Wherever A ends B begins, wherever A ends C begins. Wherever B ends D begins. So B ends D begins. Wherever C ends E begins. C ends E begins. Wherever D ends F begins. Wherever D ends F begins. Wherever E ends G begins. Wherever E ends G begins. That's it. That is your network. Now if you have this, it's not wrong. At this point in time, it's not wrong. But then on a bigger, broader picture, it is
Wrong. Why is it wrong? It is wrong for a simple reason that end दो जगह पे हो रहा है, नहीं चलेगा. फॉर एग्जाम्पल घर बांध रहे हो आप, ठीक है, टेनेंट को या आपके जो भी जिसने भी घर खरीदा है कस्टमर को चाबी दे दी, तो यहां से प्रोजेक्ट चालू हुआ और खत्म होने के बाद चाबी दोगे, ठीक है. तो चाबी कब दोगे? ये एफ है विच इज लेट्स से इलेक्ट्रिक का काम, और ये जी है विच इज लेट्स से गैस पाइप. तो चाबी कब दोगे? इलेक्ट्रिक का काम होने के बाद चाबी दोगे, तो वो लोग आके रह लेंगे और फिर गैस का काम चल रहा होगा तो, या गैस का काम होने के बाद चाबी दोगे पर फिर तभी इलेक्ट्रिक का काम चल रहा होगा तो, क्योंकि हो सकता है ना, हो सकता है कि इसको 10 दिन लगे, इसको 5 दिन, तो ये जल्दी हो जाए तो दे दो चाबी, टेनेंट जाके रहेगा, पर फिर अभी भी इलेक्ट्रिक का काम चल रहा है, चलेगा क्या? नहीं चलेगा. प्रोजेक्ट तब भी खत्म होता है और इट इज ओवर व्हेन एवरीवन इज डन, एंड दैट इज व्हाई दो अलग अलग एंड नहीं हो सकते. So if at all in a network you find two endings, what you are going to do is you are going to merge them and create one single ending. So we stop right here and then we realize that F and G are last activities in the network. So we are going to clean them up and say both converge to F and G. So F and G come together. For what to begin? Nothing to begin. F and G last activities थी और last activities को dangling नहीं छोड़ सकते. नेटवर्क हमेशा शुरू एक ही पॉइंट से होगा, खत्म भी एक ही पॉइंट पे होगा. Always remember this. And this is it. This is my network. I'm going to draw the same again, but slightly quicker. A has no predecessor, तो फिर A को बोलो बाबू तू अपना काम चालू कर दे, किसी के वेट मत कर, क्योंकि तेरे को जरूरत ही नहीं किसी की. जहां कहीं ए खत्म हुआ वहां से बी चालू, जहां कहीं ए खत्म हुआ वहां से ए खत्म बी चालू, ए खत्म सी चालू, बी सी. जहां ए खत्म बी, ए खत्म सी, बी खत्म डी चालू, बी खत्म डी चालू, सी खत्म ई चालू, सी खत्म ई चालू, डी खत्म एफ चालू, डी खत्म एफ चालू, ई खत्म जी चालू, ई खत्म जी चालू. बट सर ये लास्ट एक्टिविटीज हैं. ठीक है, अगर चाल दोनों लास्ट एक्टिविटीज हैं, खत्म ही करना है, तो एक काम करो, दोनों को एक साथ लाके खत्म करो. एफ एंड जी कम टुगेदर फॉर द नेटवर्क टू एंड. दिस इज इट. फटाफट फेयर ड्रॉ कर लेंगे. सो फेयर कुछ नहीं है, जो है वैसे ही ड्रॉ करना है, बस थोड़ा खूबसूरत दिखना चाहिए, तो उस हिसाब से ड्रॉ कर लेना. तो क्या क्या चाहिए यहाँ पे? एक सर्कल, सो 1, उसके बाद 2, नहीं सॉरी, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7. Done. Let's start connecting them. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ऐसा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा नंबर मत करना लाइन में. ये ए है आपका, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है. दिस इज इट. दिस इज योर फेयर नेटवर्क. आई होप यू गॉट दिस एज द नेटवर्क. अगर वो गलती की थी आपने, विच इज आपने एफ और जी को बाहर डैंगलिंग छोड़ा था, कोई बात नहीं, ठीक है, there's nothing wrong with it for now. और इसके बाद अभी याद रखना कि अगर दो अलग अलग एक्टिविटीज एंड होती है नेटवर्क में, तो उनको मर्ज करके एक बनाना
Let's continue to the next question, which is question number 4. Again, what I want you to do is, आप वीडियो को पॉज कर दो, आपकी शीट में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, लिख लो, एंड देन स्टार्ट ट्राइंग द नेटवर्क योरसेल्फ. आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं करके देनी वाला. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. आई होप आपने पॉज करके खुद ट्राई किया होगा. एंड नाउ कम्स माय ट्रायल. तो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि ए हैज़ नो प्रेडिसेसर. तो मैं थोड़ा छोटा ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा एक्टिविटीज है नेटवर्क में, बड़ा हो जाएगा थोड़ा. सो ए हैज़ नो प्रेडिसेसर. तो ये एक सर्कल हुआ और इस सर्कल में से निकला ए. अब जहां पे ए खत्म वहां पे बी चालू, ए खत्म वहां पे सी चालू. ए खत्म बी चालू, ए खत्म सी चालू. जहां बी खत्म वहां डी चालू, जहां बी खत्म वहां पे ई चालू. नाउ इफ यू नोटिस ठीक से, बी खत्म होते ही डी चालू, बी खत्म होते ही ई चालू. सो बी से दो एक्टिविटीज निकल रही है, बी से डी और बी से ई. सो बी से भी दो एरो निकलेंगे, एक डी और एक ई. सो ये डी हुआ और ये ई हुआ. ये डी खत्म, ये ई खत्म. सो लेट मी रिपीट. ए हैज नो प्रेडिसेसर. ए खत्म बी चालू, ए खत्म सी चालू. जहां बी वहां से डी, जहां बी खत्म वहां से डी, जहां बी खत्म वहां से ई. सी एंड ई हैव टू कम टूगेदर फॉर एफ टू बिगिन. तो अगर एफ चालू करना है तो सी और डी दोनों खत्म हो जाने चाहिए, या फिर सी और ई को एक साथ लेके आओ तो ये एफ चालू करे. अब देखो ये सी है, ये ई है. अब आपको इनको एक साथ लाना है. इनको एक साथ कैसे लाना है वो आपके ऊपर है. इधर ही रखो ई को और सी को एक्सटेंड कर लो. मतलब ये सी को ऐसे ड्रॉ कर लो. चलेगा? चलेगा, क्या प्रॉब्लम है. C and E come together for whom to begin? For F to begin. नहीं तो एक और चीज कर सकते थे. आप क्या करो, दोनों को एक्सटेंड करके थोड़ा आगे ले लो. तो ये C हुआ और ये E हुआ. C and E have to come together for F to begin. नहीं तो एक और ऑप्शन है. तो आपके पास क्या ऑप्शन है बताता हूं. C और E को एक साथ लाना है तो या तो C को जाके E से जोड़ दो, या ई को लाके सी से जोड़ दो, या दोनों को लाके एक जगह पे जोड़ दो. सो कैन आई ऑल्सो से कि इनिशियली कैसे ड्रॉ किया था अपन ने ड्रॉ किया था कुछ ऐसे. तो अपन ने बोला जहां पे ए खत्म वहां पे सी चालू, जहां पे बी खत्म वहां पे ई चालू. पर फिर अपन को सी और ई को एक साथ लाना है. तो एक काम करूं, ऐसा स्ट्रेट नीचे लेके आऊं, चलेगा? चलेगा. बट सर आपने तो बोला कि लेफ्ट टू राइट जाना चाहिए. आई एग्री, जाना चाहिए. पर स्ट्रेट नीचे लाओगे किसी को कनेक्शन दिखाने के लिए तो चलेगा. उल्टा मत चले जाना. डोंट ड्रॉ दिस एरो इन रिवर्स, वो मत करना. आगे जाओ लेफ्ट टू राइट, या स्ट्रेट नीचे आओ, चलेगा अगर ज्वाइनिंग दिखाना है तो. सो आपका ई यहां आ गया, सी और ई एक साथ आया क्या चालू करने के लिए? एफ. सी और ई एक साथ आ गया, एफ चालू कर दो. पर अब मेरे को बताओ, ये डी ऐसा ऊपर हवा में जाने की जरूरत थी? वो अपन ने जब ई यहां ड्रॉ किया था तब. तो अब ये स्ट्रेट भी तो ड्रॉ कर सकता हूं ना. तो रुक जाते हैं, इसको इरेज कर देते हैं. ठीक है, और हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर लेते हैं फिर अपन डी को. जहां पे डी खत्म वहां पे एक इवेंट सर्कल. अब क्या है, जहां डी खत्म वहां पे जी, जहां डी खत्म वहां पे जी, जहां एफ खत्म वहां पे एच, जहां एफ खत्म वहां पे एच. जी और एच को एक साथ लेके आओ फॉर आई टू बिगिन. तो अब इन दोनों को एक साथ लेके आना पड़ेगा. लेके आते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. जी एंड एच हैव टू कम टूगेदर फॉर आई टू बिगिन. तो ये क्लीन कर दो, एक सेंटर में सर्कल निकालो. जी एच, जी एंड एच हैव टू कम टूगेदर फॉर आई टू बिगिन.
This is it. This is your network. I'm going to draw this again, but like I said, slightly quicker, slightly faster. A has no predecessor. तो फिर A को बोलो अब अपना काम चालू कर दो. ये हुआ A. Wherever A ends B begins, wherever A ends C begins. A ends B begins, A ends C begins. B, C. Wherever B ends D begins, wherever B ends D begins. Wherever B ends E begins. तो अब E ऐसे निकलेगा, बट देन C और E को एक साथ लाना है, तो एक काम करो ना, फिर E को ऐसे ड्रॉ कर दो. B से तो निकल ही रहा है वो, और B से निकल के इट इज मीटिंग C. सो ये हुआ आपका E. C and D have to come together for F to begin. C and D have to come together for F to begin. जहां D खत्म वहां पे G, जहां F खत्म वहां पे H. D खत्म वहां पे G, F खत्म वहां पे H. पर G और H को साथ में भी लाना है ना बाद में, तो एक ही सर्कल पे ये G और ये H. G, H. G and H have to come together for I to begin. That is your network. We quickly draw a fair. तो इसको fair कर देते हैं. Again the same. आप पहले सर्कल से रेडी कर लो, बाद में बाकी का लाइन्स ड्राइंग कर देंगे, और फिर फलकरसन्स नंबरिंग रूल के हिसाब से नंबरिंग. थोड़ा ऊपर नीचे हो गया. एनीवे, A, B, C. D, E, F, G, H, I. Fulkerson's numbering rule 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is Fulkerson's numbering rule. This is how your network should look. That is question number